दुनिया में ऐसा कभी होता है कि मेरे सगे माँ बाप तो भूखे मरे और मैं दूसरे माँ बाप को सेवा करने जाऊं, भोजन खिलाने जाऊं? ऐसा होता है लोगों में? है? होता है? कभी ऐसा कैसे होगा? पहले अपने माँ बाप को तो देखो। श्री गुरु कहते हैं गजब के साधु, तुम साधु बन गए तो बने काहे के लिए थे? कि साहब हमें बैराग गा गया, अब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं, इसी का नाम तो बैराग है। और क्या बैराग है? बैराग किसका नाम है? मुझे बैराग गा जाए तो क्या करूँगा? मुनिराज को बैराग गाया, उनको आदिनाथ भगवान को बैराग गाया तो क्या किया? हम आदिनाथ के चेले हैं ना, उनकी परंपरा वाले हैं ना। महावीर को बैराग गाया तो क्या किया? बोलो। एक भी तीर्थंकर ने, छोड़ो तीर्थंकर, एक भी आचार्य भगवंतों ने, जो असली आचार्य भगवंत हैं, समझ में आया? उनके ग्रंथों में उनने समाज सुधारने का उपदेश दिया हो तो लेके आओ। साधु के लिए कहीं ऐसा उपदेश दिया हो कि हे साधु तुम समाज का सुधार कर सकते हो, तुम सास बहू के झगड़े निपटा सकते हो? एक भी तीर्थंकर ने बैराग गा गया, घर छोड़ दिया तो कभी पलट के समाज के बारे में सोचा? इतना बड़ा राज्य छोड़ के, वे तो राजा थे, तुम तो कोई राजा वाजा भी नहीं थे, वे तो उस प्रजा के राजा थे हैं? और वही प्रजा उनके पास आती होगी ना दर्शन करने जिसके वे राजा थे। अरे जब मुनिराज होंगे और जब वो आहारों के लिए निकलते होंगे तो कोई लंदन तो चले नहीं गए होंगे, उसी जगह के राजा थे, वहीं दीक्षा ले ली तो वही प्रजा थी ना। तो क्यों उनको भाव आ जाना चाहिए था कि क्यों भैया मैं तो साधु बन गया, ये भरत जी सही चला रहे हैं राज्य के, नहीं तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं आऊँ फिर देखूँ मैं कुछ, ऐसा भाव आता है? और अगर ऐसा भाव आ जाए तो वे आदिनाथ मुनि रह जाएंगे, साधु रह जाएंगे? ऐसे आज के साधुओं को विचार करना चाहिए कि तुम इतने राजनीतिक और सामाजिक होते जा रहे हो तो क्या तुम साधु रह पाओगे? तुम्हारा साधु का लक्षण बच पाएगा कि नहीं? साहब हमें समाज की चिंता करनी चाहिए, अगर साधु का समाज के प्रति कोई दायित्व है। सुनो, साधु कहते ही उसे हैं जो सभी दायित्वों से मुक्त हो गया, जिसके ऊपर अब किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं है, जिसका किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, जिसका एक ही कर्तव्य है अपने स्वरूप में रमना। और कोई मुनिराजों को कोई लेना देना नहीं।